नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, इस बार बिहार में डबल दिवाली आने वाली है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। फिर बात करेंगे प्रशांत किशोर के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। बोले प्रशांत किशोर को पहले से पता था कि वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, साथ ही महागठबंधन पर भी निशाना साधा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महागठबंधन में स्थिर फुटबॉल। बिहार में टिकट की मारामारी पर बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का बड़ा हमला है, एनडीए को बताया पांडव। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आंध्र प्रदेश को दी 13,430 करोड़ की सौगात। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर के वांगटांगिया गांवों का सीएम योगी ने किया कायाकल्प, सरकारी योजनाओं से बदला जीवन। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कल होगा गुजरात सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वासन दिया, भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। भारत रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, विदेश मंत्रालय का आ गया जवाब। ट्रंप के दावों की फिर खुली पोल। बिहार जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी। 44 कैंडिडेट्स के नाम, 9 महिलाएं, 4 मुस्लिम। बाहुबली आनंद मोहन के बेटे को शिवहर से नवीनगर शिफ्ट किया गया। बिहार और यूपी का संबंध सदियों पुराना। दानापुर की रैली में बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज बिहार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन रहेंगे, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। संयुक्त राष्ट्र अभी भी 1945 में ही फंसा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर यूएन को दिखाया आईना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए संत शिरोमणि साईं चांडूराम जी के अंतिम दर्शन, अर्पित की श्रद्धांजलि। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मेरा बूथ सबसे मजबूत ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये जमीनी स्तर पर भाजपा की सफलता की सबसे मजबूत कड़ी है। जैसी पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आइए जानते हैं रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैसे ही जब हर बूथ सबसे मजबूत होता है तभी पार्टी को सफलता मिलती है। इसलिए ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिहार भाजपा का हर कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आजकल दीपावली, छठ पूजा और अन्य उत्सवों की तैयारियां जोरों पर है। बिहार में लोकतंत्र के महाउत्सव की शुरुआत भी हो चुकी है। आप भी दिन भर चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। आप सभी के परिश्रम को भाजपा का हर कार्यकर्ता बहुत ही गौरव के साथ देखता है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कहा, आज बिहार के हर घर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार, इससे बनेगी सुशासन की सरकार। पीएम मोदी ने कहा, इस बार बिहार में डबल दिवाली आने वाली है। एक तो नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी के कारण लोगों ने दिवाली मनाई। अब 20 अक्टूबर को दिवाली है, वो हम मनाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार का बिहार का मिजाज 14 नवंबर को एनडीए की विजय वाली दिवाली भी मनानी है। इसमें हर बार की तरह बिहार की बहन बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। पीएम मोदी ने कहा, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि बिहार की एनडीए सरकार ने हाल में जो महिला रोजगार योजना शुरू की, उससे बहनें बहुत खुश हैं। बिहार के 1 करोड़ 20 लाख बहनों के खातों में हर एक बहन को 10,000 रुपए भेजे जा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा, आज बिहार में बेहतर माहौल बना है। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे नौजवानों को हो रहा है। आज जो 18 से 25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने वो दौर नहीं देखा जिसने बिहार को तबाह कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा, हम लोगों ने तो बिहार में वो दौर देखा है जब यहाँ का बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित था। हालात ये भी थे कि नक्सली आए दिन रेल की पटरियां उड़ा देते थे। मालगाड़ी से कोयले और सीमेंट की लूट हुआ करती थी। लोग शाम को 5 से 6 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने की स्थिति तक नहीं होती थी। पीएम मोदी ने कहा, 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। तब बिहार को 10 साल में सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन जब आपने मुझे मौका दिया तो हमने 2014 से 2024 तक इन 10 साल में 9 लाख करोड़ रुपए बिहार के लिए दिए हैं।
पीएम मोदी ने कहा, आज बिहार की स्थिति बदली है और बहुत मेहनत करके बदली है। आज हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की स्थिति में आ चुके हैं। केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को लेकर उन पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर को पता है वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को लेकर। बता दें कि केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, प्रशांत किशोर का यह कहना कि अगर जन स्वराज पार्टी को 150 से कम सीटें मिलती है तो यह हार मानी जाएगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। किशोर को समझ आ गया है वो चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाने में जो निवेश किया था वह वापस निकाल लिया है। उनकी पार्टी सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी है। जन स्वराज वास्तव में राजद की बी टीम है। गिरिराज सिंह ने कहा, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राजद 243 सीट में से 225 सीटें जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजद सरकार ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है। जनता ने सरकार का काम देखा है। इस बार राजद अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए कम से कम 225 सीटें जीतेगा। वहीं साथ ही गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर चुनाव से पहले झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, राजद ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो बिहार के हर ऐसे घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी जिसमें कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है। लेकिन राजद बताए कि इतने पद कहां से सृजित किए जाएंगे। यह जनता को गुमराह करने वाला वादा है। लोग अब जंगल राज की वापसी नहीं चाहते। बीजेपी नेता ने आगे कहा, आरजेडी बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहता है। वे चरवाहा मॉडल की बात करता है, वो अब नहीं चलेगा। मोदी जी और नीतीश जी बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि 1990 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने चरवाहा विद्यालय योजना शुरू की थी, जो 5 से 15 वर्ष की उम्र के उन गरीब बच्चों के लिए थी जो पशु चराया करते थे, लेकिन यह योजना बुरी तरह विफल रही। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विपक्षी खेमे महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग सफलता के साथ तय हो चुकी है और चुनावी अभियान का विधिवत आगाज भी हो चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी बड़े भाई और छोटे भाई बनने की जंग जारी है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन को लेकर। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है जिसे बिहार की जनता साफ साफ देख रही है। दिलीप जायसवाल ने एनडीए की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा, एनडीए में हम पांचों पांडव चट्टान की तरह एकजुट हैं। उन्होंने कहा, एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुनावी अभियान का सफल आगाज कर दिया है। यह एकजुटता है कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का आधार बनेगी। वहीं एनडीए सीट शेयरिंग पे बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर बराबर सीटों के बंटवारे पर दिलीप जायसवाल ने एक दिलचस्प धार्मिक पहलू पेश किया। उन्होंने कहा, हम 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि सनातन में 101 शुभ माना जाता है। यह सनातन का सबसे बड़ा संकेत है कि हम कैसे शुभ काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए के सभी घटक दल सीट बंटवारे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि सभी सहयोगियों ने अपने अपने कोटे की सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 101 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी ने अपने अपने कोटे पर और जेडीयू ने अपनी ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। यह एकजुटता है कि एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच पर दिलीप जायसवाल ने कहा, वहां कोई वैचारिक या नीतिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच छोटे भाई और बड़े भाई बनने की असली जंग चल रही है। उन्होंने कहा, दोनों दल एक दूसरे को पीछे ढकेलना चाहते हैं। जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, महागठबंधन की हालत सभी देख रहे हैं, किस तरह लड़ रहे हैं और एक के कद को छोटा करना चाहते हैं। उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए भी कहा, महागठबंधन के कुछ लोग तो 1-2 दिन पहले तक हमसे बात कर रहे थे कि कुछ गुंजाइश है तो बता दीजिए, लेकिन हमने तो साफ कह दिया था अब हमारे सीट बंटवारे हो चुके हैं। यह बयान महागठबंधन की आंतरिक कलह और अस्थिरता को दर्शाता है।
तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।